न्यूज़ 18 इंडिया। और अब एक बड़ी खबर आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बता दें, जहां पर एक ड्रेस की वजह से एक महिला की जान जाते जाते बची। मामला लाहौर का बताया जा रहा है, जहां एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। दरअसल महिला ने अरबी में लिखे शब्दों के डिजाइन वाला एक ड्रेस पहना हुआ था और वही ड्रेस पहनकर वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकली। बाजार में इस्लामी कट्टरपंथियों ने उस महिला को घेर लिया। उन्होंने महिला के ड्रेस पर लिखे शब्दों को कुरान की आयतें समझ लिया। इसके बाद भीड़ महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगी। कोई इसका गला काटने की धमकी देने लगा तो कोई इसे गोली मारने की बात कहने लगा। भीड़ का कहना था कि महिला के कपड़ों में कुरान की पवित्र आयतें लिखी है, ये इस्लाम धर्म का मजाक है। महिला ने इश्निंदा की है, जिसके लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है कि देखिए महिला ने ये ड्रेस पहनी थी, जिसके बाद इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली ये तस्वीर जहां पर महिला की ड्रेस पर जो है बवाल शुरू हुआ। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महिला को मारने के लिए भीड़ जो है वो किस तरीके से जुट गई। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आखिरकार वहां पर एसपी पहुंचे और एसपी ने महिला को किस तरीके से बचाया, क्योंकि दरअसल इस ड्रेस को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था, जो भीड़ थी वो लगातार इस बात को कह रही थी कि महिला ने जो ड्रेस पहनी हुई है उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, जिसकी वजह से इसे मौत की सजा होनी चाहिए। जिसके बाद ये बवाल जो है लगातार बढ़ता चला गया। पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचा, एसपी वहां पर पहुंचे और जैसे एसपी वहां पर पहुंची इस महिला को बचाया गया। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है। तो मैंने इसे गोली मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है। तो मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं। ये इस औरत ने कुरान को तो सिर्फ एक गलतफहमी का शिकार होने की वजह से महिला की जान जा सकती थी। आखिरकार वहां पर एसपी पहुंची, लेकिन जान बचाने के लिए महिला और उसके पति एक दुकान में चले गए, लेकिन भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की इस टीम में खुद महिला एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी भी शामिल थी। उन्होंने महिला को भीड़ से बचाया और सुरक्षित थाने ले आई। एएसपी सैयदा का कहना है कि महिला ने जो कपड़े पहने थे उसमें अरबी के साधारण शब्द लिखे थे, इसमें कुरान की आयतें नहीं लिखी थी। किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। कोई खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। हालांकि मामला शांत होने के बाद पीड़ित महिला ने मौलवियों के सामने माफी मांगी, साथ ही कहा कि उसका इरादा किसी को नाराज करना नहीं था और आगे से वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगी। वो एक सच्ची मुस्लिम है और कभी भी इश्निंदा वाला काम नहीं करेंगी। तो ये वही महिला है, ये वही ड्रेस आपको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई थी। किस तरीके से वहां पर जो कट्टरपंथी थे उन्होंने सीधे तौर पर इस महिला पर इस बात का आरोप लगाया कि इस ड्रेस में जो है कुरान की आयतें लिखी है, जिसकी वजह से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को बढ़ता हुआ देख पुलिस प्रशासन जब वहां पर पहुंचा, किसी तरीके से एसपी ने लोगों को समझाया और महिला को बचाया। मैं इच्छा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। तो पुलिस ने अरबी में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए मौलवी को थाने बुलाया और उन्होंने बताया कि इस ड्रेस में कहीं भी कुरान की आयतें नहीं लिखी गई है।
तो इस पूरे बवाल की जब शुरुआत हुई उसके बाद महिला जब थाने पहुंची तो बाकायदा मौलवी को बुलाया गया और मौलवी से पूछा गया कि क्या इस पूरे कुर्ते पर किसी भी तरीके से कुरान की आयतें लिखी गई हैं या नहीं। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आज तक बाद साल मास्क नहीं पहनेंगे तो ये नहीं उन्होंने माफ कर दिया गया। इधर पंजाब पुलिस के आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने महिला को बचाने के लिए एसपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक महिला को हिंसक भीड़ से बचाने के लिए एसपी ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। इस काम के लिए पंजाब पुलिस ने प्रतिष्ठित कायद आजम पुलिस मेडल के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। यह पाकिस्तान के पुलिस विभाग में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस महिला एसपी की जमकर तारीफ की जा रही है और इसके लिए इसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त एसपी वहां पर पहुंची और महिला का रेस्क्यू किया गया इस भीड़ से। अब आपको उस ड्रेस के बारे में भी जान लेना चाहिए जिसे पहनने से महिला की जान पर बन आई। दरअसल जिस ड्रेस को महिला ने पहना था उसे सऊदी अरब में 2022 में रमजान के दौरान लॉन्च किया गया था। इस तस्वीर को शालिक रियाद नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उसने कैप्शन में लिखा था रमजान 2022 का सबसे अच्छा कलेक्शन आ गया है। और उसके बाद ही इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई। इस महिला ने इस ड्रेस को खरीदा जिसके बाद अब कुछ इस तरीके से बवाल शुरू हुआ कि महिला की जान पर बन आई। हिंसक भीड़ जो है वो किसी भी तरीके से कोशिश कर रही थी कि महिला को जो है गोली मार दी जाए। आप सुन भी रहे थे वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि भाई हम जो है चाहते हैं कि इस महिला को गोली मार दी जाए। और अब एक बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता दें जहां पर प्रमुख राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अज्ञात हमलावरों ने नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाई। इस वारदात में नफे सिंह राठी के साथ साथ उनके एक समर्थक की भी मौत हो गई है जबकि उनके 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। हत्या की वारदात कल शाम करीब 5:15 बजे हुई जब नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के बराही फाटक से गुजर रहे थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे नफे सिंह राठी की गर्दन और कमर में जो है गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो हैं वो दागी गई हैं और मौके पर ही नफे सिंह राठी ने दम तोड़ दिया। हालांकि उनके 2 सुरक्षाकर्मी जो है उन्हें भी गोलियां लगी है। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है लेकिन पुलिस प्रशासन अब मौके पर मौजूद है। साथ ही ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी, कौन से वो लोग थे जिन्होंने नफे